नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। संस्कृत विषय में श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, और जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग नामक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽप्ये, देखिए यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। क्या कहते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञार्थात्, यज्ञ के अर्थ से, यज्ञ के प्रयोजन से, कर्मणो जो कर्म होते हैं, अन्यत्र लोकोऽयम कर्म बंधनः, और अन्यत्र लोकोऽयम कर्म बंधनः कि दूसरे जो कर्म होते हैं, अर्थात जो यज्ञ के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं, ऐसे जो कर्म होते हैं, उनसे यह जो संसार है, यह जो लोक है, वह कर्म बंधन में फंस जाता है। क्या कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो, कि जो कर्म यज्ञ के प्रयोजन से किए जाते हैं, जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों के अलावा अन्यत्र लोकोऽयम कर्म बंधनः, उन कर्मों के अलावा जो कर्म हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति करता है तो यह लोक कर्मों के बंधन में फंस जाता है। और देखिए फिर क्या कहते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए तदर्थम, इसलिए कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कर्म को करो, मुक्त संगः समाचर, आसक्ति से मुक्त होकर के और आचरण समाचार अच्छी तरह से आचरण करते हुए, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए यज्ञ के अर्थ से, यज्ञ के प्रयोजन से कर्म करो। क्या कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणो, कि जो यज्ञ के लिए कर्म किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। अर्थात इन कर्मों को करता हुआ व्यक्ति इस संसार के माया मोह में नहीं फंसता है, और अन्यत्र लोकोऽयम कर्म बंधनः, और इन कर्मों के अलावा जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं, इनसे जो भिन्न कर्म हैं, उन कर्मों को करता हुआ यह जो लोक है, वह कर्म के बंधन में फंस जाता है। और तदर्थम कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम इसलिए मुक्त संगः, आसक्ति से रहित होकर के, समाचार आचरण करो। क्या बताया कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए आप आसक्ति से रहित होकर के तदर्थम, उस यज्ञ के लिए कर्म कीजिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ के लिए जो कर्म करता है वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, और अगर यज्ञ के अर्थ से भिन्न अर्थ के लिए अगर कोई कर्म करता है तो वह व्यक्ति कर्म के बंधन में फंस जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं। देखिए व्याकरण टिप्पणी, तो देखिए पहली है यज्ञार्थात्, आप लिख देंगे यज्ञ प्लस अर्थात, और संधि लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ। उसके बाद दूसरी है, देखिए तदर्थम, तदर्थम में देखिए तत् प्लस अर्थम, और इसमें हो जाएगी जसत्व संधि। फिर देखिए मुक्त है तो मुच धातु और त प्रत्यय, और इसके बाद चौथी है विद्यार्थियों कर्मणो अन्यत्र,
कर्मणो अन्यत्र, तो आप लिखेंगे कर्मणो प्लस अन्यत्र, और आप संधि लिख देंगे पूर्व रूप संधि, और सूत्र है विद्यार्थियों एंग पदांतादति। इसके बाद पांचवा देखेंगे विद्यार्थियों, कौन्तेय। आप लिखेंगे कौन्तेय संबोधन एक वचन, और उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों अन्यत्र। आप लिखेंगे अन्य शब्द है और त्रल प्रत्यय है। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखेंगे। अब देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों दूसरे श्लोक में कहते हैं सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्त्वक इष्ट कामधुक। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थी भगवान श्री कृष्ण, सह यज्ञाः, सह माने सात, यज्ञ माने यज्ञ के, प्रजा सृष्ट्वा प्रजा को रच करके, प्रजा की रचना करके, पुरा उवाच प्रजापति के पुरा माने प्राचीन समय में, उवाच माने बोले, प्रजापति प्रजापति। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, कि सह माने सात, यज्ञ यज्ञ के, प्रजा सृष्ट्वा प्रजा की रचना करके, पुरोवाच प्रजापति कि प्राचीन समय में प्रजापति बोले, पहले प्रजापति बोले, अनेन प्रविश्यध्वम कि अनेन इसके द्वारा, प्रविश्यध्वम कि तुम उन्नति को प्राप्त करो, और एष वो अस्तु इष्ट कामधुक कि एषः माने यह यज्ञ वह आप लोगों की इष्ट कामधुक के इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। क्या बताया विद्यार्थियों कि जब प्राचीन समय में, पूरा प्राचीन समय में जब ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना की थी, तो प्रजा की रचना के साथ ही क्या किया, भगवान ब्रह्मा ने इस यज्ञ की भी रचना कर दी, और यज्ञ की रचना करके फिर प्रजाओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इन यज्ञ के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करोगे, और यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इष्ट कहते हैं विद्यार्थियों जो हम चाहते हैं। तो क्या बताया कि सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति कि प्रजापति ने प्राचीन समय में प्रजा के साथ यज्ञ को उत्पन्न करके प्रजाओं से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा अनेन प्रसिवस्यध्वम एष वो अस्तु कर्मणि वो अस्तु इष्ट कामधुक
कि क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी ने उस समय क्या कहा प्रजाओं से कि यह जो यज्ञ है इससे आप समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ आपकी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, तो पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वह क्या है, प्रजा। तो आप लिखेंगे प्रजा शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचन। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों सृष्ट्वा। आप लिखेंगे सृज धातु प्लस त्वा प्रत्यय। इसके बाद आप लिखेंगे पुरोवाच। आप लिखेंगे इसमें पुरा प्लस उवाच और आप लिख देंगे गुण संधि। और इसका सूत्र है विद्यार्थियों गुण संधि का आद गुणः। और इसके बाद आप लिखेंगे वो अस्त्विष्ट कामधुग। तो आप लिखेंगे इसमें वो प्लस अस्तु प्लस इष्ट काम दुग। देखिए विद्यार्थियों यहां हो जाएगी पूर्व रूप संधि और यहां हो जाएगी यण। और यण का सूत्र है इको यणचि। और इसके बाद विद्यार्थियों पांचवा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्तु। आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और आप लिख लेंगे अनेन। आप लिखेंगे इदम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन।
अब देखिए विद्यार्थियों, अब आगे वाला जो श्लोक है 11 नंबर का, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। क्या बताया विद्यार्थियों कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। क्या बताया कि देवान माने देवताओं को, भावयता भावित करते हुए, प्रसन्न करते हुए, अनेन इसके द्वारा, अर्थात इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुए, ते देवा भावयन्तु, भावयन्तु वह, कि ते देवा वे देवता, भावयन्तु वह आप लोगों को संतुष्ट करें। क्या कहा? देवान भावयता अनेन, के इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और देवा भावयन्तु वह, और जो देवता हैं वे आपको प्रसन्न करें। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः परम अवाप्स्यत, कि तुम परम श्रेय को प्राप्त करो। क्या कहा? देखिए क्या कहते हैं, देवान भावयता अनेन, के इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, और ते देवा भावयन्तु वह, और वे जो देवताएं वे आपको प्रसन्न करें। परस्परम भावयन्तः, और एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः परम अवाप्स्यत, कि हे अर्जुन, कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से प्रजाओं से कहा। क्या कहा? कि देवताओं को इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करो, और वे देवता भी आपको प्रसन्न करें, और इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम श्रेय को, परम कल्याण को प्राप्त करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रजाओं से कहा। क्या कहा? कि देवान भावयता अनेन, कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और ते देवा भावयन्तु वह, और वे जो देवता हैं वे आपको प्रसन्न करेंगे। और परस्परम भावयन्तः, और एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः परम अवाप्स्यत, के अत्यंत कल्याणकारी श्रेय को प्राप्त करो। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए, देवान पहली लिखेंगे आप, देवान, आप लिखेंगे देव शब्द, द्वितीय विभक्ति, एक वचन, दूसरा है भावयतानेन, तो आप लिखेंगे भावयता प्लस अनेन, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि, और फिर लिखेंगे ते देवा, ते आप लिखेंगे तद शब्द,
पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन चतुर्थ में लिखेंगे आप भावयन्तु भूधातु ऋच प्रत्यय लोट लकार प्रथम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन फिर देखिए भावयन्तः आप लिखेंगे भूधातु ऋच प्रत्यय प्लस सत्री प्रत्यय। और विद्यार्थियों इनके अलावा भी और हो सकती हैं। देखिए देवा है, देवा बहुवचन है, देव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और देखिए श्रेय, इसमें हो जाएगी श्रेय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों और भी व्याकरण टिप्पणियां हो जाएंगी इसमें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं और ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि इष्टान भोगान ही देवा, क्या कहा, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायिभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। देखिए क्या कहा विद्यार्थियों कि इष्टान भोगान, इष्ट कहते हैं विद्यार्थियों जिस चीज को हम चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, इष्ट। तो क्या कहा, इष्टान भोगान, जो इष्ट भोग हैं जिस चीज को हम चाहते हैं उनको, वो वह आप लोगों के लिए, देवा देवता, दास्यन्ते देंगे, यज्ञ भाविता, कि जो देवता यज्ञ से प्रभावित होंगे, जो यज्ञ से भावना युक्त हो जाएंगे, ऐसे देवता आपके लिए इष्ट भोगों को देंगे।
इष्ट का तात्पर्य क्या होता है? जिस चीज को हम चाहते हैं उसको इष्ट कहते हैं। तो क्या कहा कि इष्टान भोगान ही देवा, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, के प्रजाओं से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो देवता हैं वे आपके लिए इष्ट भोगों को देंगे। कब? जब वे आप उनको देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करेंगे, और जब आप देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करेंगे तो यज्ञ से प्रसन्न होकर के, भावित होकर के वे देवता तुम्हारे लिए इष्ट भोगों को देंगे। इष्ट भोग का तात्पर्य होता है जिस चीज को हम चाहते हैं। और तैर दत्तान, और तैह उन देवताओं के द्वारा, दत्तान जो दी गई होंगी, अप्रदायेभ्यो, अप्रदायेभ्यो कहते हैं बिना कुछ दिए हुए, यो भुक्ते जो भोगता है, स्तेन एव सह वह चोर है। स्तेन किसको बोलते हैं? चोर को। तो देखिए क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी प्रजाओं से बोले, यहाँ तो श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी किसके लिए बता रहे हैं? अर्जुन के लिए। तो क्या कहते हैं देखिए, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो इष्ट भोग हैं, वो इष्ट भोग से तात्पर्य जो चीज़ तुम चाहते हो उसको जो देवता हैं वे जब यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाएंगे, जब आप यज्ञ करोगे और यज्ञ के द्वारा जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके लिए इष्ट भोगों को प्रदान करेंगे, ऐसे भोग प्रदान करेंगे जिनकी तुमको आवश्यकता है, जिसको तुम चाहते हो। और तय्य दत्तान, तय्य माने उन देवताओं के द्वारा दिए गए को, अप्रदायेभ्यो बिना यज्ञ किए हुए, बिना कुछ दिए हुए, यो भुक्ते जो भोगता है, स्तेन एव सह वह चोर होता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी ने प्रजाओं से कहा कि जब आप यज्ञ करके इन देवताओं को प्रसन्न करोगे तो ये जो देवता हैं वे यज्ञ से प्रसन्न होकर के आपके लिए इच्छित जो आप चाहते हैं ऐसे भोगों को प्रदान करेंगे। और देवताओं के द्वारा जो भोग प्रदान किए गए हैं उनको यदि कोई ऐसा व्यक्ति भोगता है, कौन सा व्यक्ति? जो यज्ञ नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति यदि उन भोगों को भोगता है जो देवताओं ने प्रदान किए हैं तो वह चोर है। अगर यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है, और देवताओं के द्वारा यदि वे भोग प्रदान किए जाते हैं तो भोगने में कोई बात नहीं है। लेकिन उन देवताओं ने जो भोग दिए हैं उन भोगों को यदि कोई व्यक्ति बिना यज्ञ किए हुए अगर भोगता है तो वह स्तेनेव सह वह क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा प्रजाओं से कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करोगे और देवता आपको प्रसन्न करेंगे, अर्थात आपकी जो चाही गई वस्तुएं उनको आपको प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना देवताओं द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुओं का भोग करता है वह चोर कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करता किंतु देवताओं ने जो सुख समृद्धि आदि प्रदान की है उसका जो भोग करता है तो वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? चोर कहलाता है वह। देखिए अब इसके व्याकरण टिप्पणी देखिए। देखिए पहला है इष्टान, तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों इस धातु प्लस ता प्रत्यय और द्वितीया विभक्ति बहुवचन और दूसरा है विद्यार्थियों भोगान। आप लिखेंगे भोग शब्द है द्वितीया विभक्ति
बहुवचन। फिर देखिए दास्यन्ते, दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए तैर दत्तान, तैह प्लस दत्तान, और यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे सह, सह में लिखेंगे आप तद शब्द, सह में क्या लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और इसी प्रकार से विद्यार्थी यो में हो जाएगा यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आप अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर का। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ये त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि यज्ञ शिष्टासिन के यज्ञ से जो बचा हुआ होता है, क्या कहा विद्यार्थियों, यज्ञ शिष्टासिन के जो यज्ञ से बचा हुआ होता है, संतः मुच्यन्ते के मुक्त हो जाते हैं। क्या कहा, यज्ञाशिष्टिन संतः के जो यज्ञ के बाद बचा हुआ होता है उसको जो खाते हैं वे मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। सर्व, सर्व का अर्थ होता है सब, और किल्बिष कहते हैं पापों से। आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान में आता है तमराज किल्बिष, तो किल्बिष का तात्पर्य क्या होता है, पाप, अंधेरा कायम रहे। तो ये क्या होता है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक होता है, पाप का प्रतीक होता है। तो क्या कहते हैं देखिए
कि यज्ञ शिष्टासिनः, कि जो यज्ञ से बचता है उसको जो खाने वाले हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल विषय सभी पापों से, कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ये तो अघम, कि भुंजते माने भोगते हैं, ये तो जो तो पापम, अघ कहते हैं पाप को, अघ को पापा पापी, ये पचंती आत्म कारणात, कि जो व्यक्ति अपने लिए ही पकाते हैं, भोजन आदि जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप को ही खाते हैं। क्या कहा विद्यार्थियों कि यज्ञ शिष्टासिनः संतः, कि जो यज्ञ से बचे हुए भोजन आदि को ग्रहण करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, के वे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ये तो अघम, भुंजते माने भोगते हैं, खाते हैं, अघम पाप को, ये पापा वे पापी लोग, पचंती आत्म कारणात, कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ आदि नहीं करते हैं, वे व्यक्ति तो ऐसे समझिए साक्षात पाप को ही खाते हैं। और जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसको खाते हैं, तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही पकाता है तो वह ऐसे समझिए साक्षात पाप को खा रहा है। इसलिए यज्ञ के बाद जो बचा हुआ भोजन आदि होता है उसको ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए, केवल अपने लिए ही पकाते हैं, वे तो साक्षात पाप को ही खाते हैं। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी, मुच्यन्ते, पहली व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों कौन सी, मुच्यन्ते। आप लिखेंगे मुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा देखिए त्वघम, तू प्लस अघम, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। और फिर देखिए पचन्त्य आत्म कारणात्, पचन्त्य आत्म, लाघव चिन्ह बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको लाघव चिन्ह लगा देता हूं कि पचन्त्य आत्म कारणात्। आप लिखेंगे पचन्ती प्लस आत्म, और ये लग जाएगा, और आप लिख देंगे इसमें यण संधि। और यण संधि का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, एको यणचि। फिर देखिए चौथी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम पचन्ती, आप लिखेंगे पच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
फिर देखिए यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ शिष्टासिनः, आप लिखेंगे यज्ञ शिष्ट प्लस असिनः, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। इस प्रकार विद्यार्थियों देखो ये है यह यऊ ये, यद शब्द कौन सा शब्द होगा, यद इसमें, और आप लिख देंगे पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पूर्व परंपरा के वही 5 प्रश्न। अब देखिए विद्यार्थियों प्रतिदिन की तरह हम पुनः 5 प्रश्न लिखेंगे और देखिए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। देखिए पहला देखिए श्री कृष्ण के अनुसार कौन पाप को खाता है। दूसरा है विद्यार्थियों ब्रह्मा ने प्रजा के साथ किसे उत्पन्न किया। तीसरा है विद्यार्थियों स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताने वाला श्लोक लिखिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भगवद गीता में
कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? फिर देखिए विद्यार्थी, पांचवा है कर्म बंधन में कौन फंसता है? प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।